Hello students, this is Dr. Faizan Mirza. In my current video, I am discussing with you the integumentary system. अब integumentary system के अंदर हम बात करते हैं हेयर की, स्किन की, नेल्स की। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्किन पे। स्किन जो है वो हमारे पास एक क्यूटेनियस मेम्ब्रेन है। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन बेसिक फैक्ट्स हैं। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट है, बॉडी की लार्जेस्ट ऑर्गन है, बॉडी को कवर करता है एक्सटर्नल सरफेस को, और खासी खासा वजन भी रखती है स्किन। एडल्ट्स में स्किन अबाउट 2 स्क्वायर पर मीटर्स पे होती है, वे करती है अबाउट 4.5 to 5 kg। हर जगह पूरी बॉडी पे स्किन की थिकनेस सेम नहीं होती। बहुत थिक स्किन जो होगी वो आपके पास 4 मिलीमीटर तक की होगी हील्स पे, जो सबसे थिक मोस्ट स्किन है। इसी तरह थिन मोस्ट स्किन 0.5 मिलीमीटर की हमारी आईलिड्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, और बाकी डिफरेंट स्किन की बिट्स हैं इन दोनों के बीच में, जो हमारी पूरी बॉडी पे डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट होती हैं, जैसे जहाँ पे जो फंक्शन रिक्वायर्ड हो। स्किन की अगर हम बात करते हैं तो स्किन के स्ट्रक्चर को अगर देखो तो स्किन के स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है डर्मिस। दो पार्ट्स होते हैं। एपिडर्मिस सुपरफिशियल होता है, थिन होता है। डर्मिस डीप होता है और थिक होता है। इन दोनों के नीचे एक सबक्यूटेनियस लेयर है। सबक्यूटेनियस लेयर को हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है, बट ये जो सबक्यूटेनियस लेयर है पूरा, ये स्किन का पार्ट नहीं है, स्किन के नीचे होता है। स्किन के सिर्फ दो ही पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। अब एपिडर्मिस के अंदर हमें क्या मिल जाता है? हमें एपिडर्मल रिजेस मिल जाती हैं। कुछ रिजेस हैं स्किन की जो हमें नजर आएंगी। सबसे ऊपर वाला एपिडर्मिस का पार्ट है। फिर ये उसके बाद हमारे पास कुछ डर्मल पैपिले हैं, कुछ कैपिलरी लूप्स बना रही होंगी। हमें स्वेट पोर नजर आ रहा है, ये स्वेट पोर जहाँ से स्वेट बाहर निकल के स्किन के ऊपर स्प्रेड आउट होता है। उसी के साथ हमें सिवेशियस ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं। सिवेशियस ग्लैंड क्या होता है? ये वो ग्लैंड है जो कि हमारे पास सीबम प्रोड्यूस करता है, स्किन के ऊपर ऑयल प्रोड्यूस करता है। ऑयल ग्लैंड ही बोलते हैं इसको। कॉर्पसल ऑफ टच या माइसनर्स कॉर्पसल है। ये माइसनर्स कॉर्पसल ये दिया हुआ है आपको। स्किन पे जो टच की फीलिंग आती है वो इसकी वजह से आती है। कहाँ प्रेजेंट है? ये डर्मिस पे प्रेजेंट है। ये ब्रैकेट से बता दिया, ये पूरा डर्मिस का रीजन है और ये पूरा एपिडर्मिस का रीजन। सो इसके बाद एरेक्टर मसल है। एरेक्टर पिलाय मसल, ये हमारे बालों के साथ अटैच्ड हुआ हुआ होता है। हेयर जो प्रेजेंट होता है हेयर फॉलिकल से, ये बाहर की तरफ हेयर निकल रहा है स्किन से। इसके साथ एरेक्टर पिलाय मसल होता है। जैसे ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा हेयर्स जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं ऑन द स्किन, जिसको हम बूज बम्प्स भी कहते हैं या रोंगटे खड़ा होना कहते हैं। जब भी ये हेयर एरेक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आर हेयर्स दे राइज एट देयर एंड्स। अच्छा, हेयर फॉलिकल होता है जहां से हेयर अटैच्ड होता है हेयर रूट से। हेयर फॉलिकल में सेल्स होते हैं जो हेयर को नरिश कर रहे होते हैं। इक्राइन स्वेट ग्लैंड और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। इक्राइन और एपोक्राइन दो अलग अलग तरह के स्वेट ग्लैंड्स हैं, आगे बात आएगी इनकी कि इक्राइन स्वेट ग्लैंड कैसा है और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड कौन सा है। लैमिलेटेड या पेक्सिनियन कॉर्पसल है। ये भी हमारे पास हमारी न्यूरोनल एक्टिविटी में काम आता है। हमारे पास सेंस करके हमें सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है स्किन को, हमारे ब्रेन को बताता है स्किन से रिलेटेड कि स्किन पे हम क्या फील कर रहे हैं। सेंसरी नर्व्स होती हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स। एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट है, क्यूटेनियस प्लेक्सस है। प्लेक्सस नेटवर्क ऑफ वेसल्स को कहते हैं। एडिपोस टिश्यू है, ये तो हमारे पास सबक्यूटेनियस का पार्ट है। अच्छा, ये जितना भी पार्ट है बिलो डर्मिस, इसको हम रेटिकुलर रीजन कहते हैं। और डर्मिस में दो पार्ट्स हैं, पेपलर रीजन और रेटिकुलर रीजन। पेपलर रीजन जो है वो हमारे पास पेपिला के नीचे है, जहां तक हमारे पास डर्मिस के पेपिला चल रहे हैं, और उसके नीचे वाला जितना पार्ट है डर्मिस का, उसको हम रेटिकुलर रीजन कहते हैं। ये सारी चीजें रेटिकुलर रीजन के अंदर है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं तो हमारे पास स्वेट पोर्स प्रेजेंट हैं एपिडर्मल रिजेस के बीच में। ये जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये एपिडर्मल रिजेस हैं, इनके बीच में हमारे स्वेट पोर्स होते हैं। सेल्स कौन कौन से हैं एपिडर्मिस की? अगर बात करें तो एपिडर्मिस में चार डिफरेंट तरह के सेल्स हैं। ये चार डिफरेंट सेल्स कौन से हैं? एक है कीरेटिनोसाइट, एक है मेलानोसाइट, एक है लैंगरहैंस सेल और एक है मर्कल सेल। अब ये चार तरह के सेल्स हैं, इन चारों सेल्स का फंक्शन क्या क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। हमारे पास कीरेटिनोसाइट्स क्या होते हैं? कीरेटिनोसाइट्स वो सेल्स है जिनमें कीरेटिन प्रोड्यूस होता है, और कीरेटिन जो होता है ये हमारी स्किन को हमारी स्ट्रेंथ देता है। फिब्रस प्रोटीन है, प्रोटेक्ट करता है स्किन को अंडरलाइंग टिश्यूज को एब्रेशन, हीट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। मेलेनोसाइट जो होते हैं, हमारे हमारे 90% सेल्स स्किन में ना कीरेटिनोसाइट्स ही होते हैं। 8% सेल्स मेलेनोसाइट्स है जिनमें मेलानिन प्रोड्यूस होता है। मेलानिन हमारी स्किन को कलर देता है और यूवी डैमेज से बचाता है। जिसकी स्किन में जितना मेलानिन उतना ही उसको यूवी से प्रोटेक्शन मिल जाती है।
लैंगरहैंस सेल्स जो होते हैं, एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल्स भी बोलते हैं लैंगरहैंस सेल को। ये बहुत कम सेल है टोटल के लिहाज से, और ये इम्यून रिस्पॉन्स में असिस्ट करते हैं। मर्कल सेल्स या मर्कल टेक्टाइल डिस्क के साथ अटैच्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी सेंसेशंस जो स्किन पे आती हैं वो हमारे ब्रेन तक बताते हैं। स्किन कहीं थिन है कहीं थिक है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी बात। अब अगर हम स्किन की बात करते हैं, थिन और थिक स्किन की, तो हम लेयर्स में देखें, मोस्ट रीजन्स ऑफ द बॉडी, हमारी जो स्किन है, एपिडर्मिस में 4 लेयर्स हैं। एपिडर्मिस के भी 4 लेयर्स हैं। 4 लेयर में एपिडर्मिस अरेंज होता है। पिछले डायग्राम में ये चीज नजर नहीं आ रही थी हमें, अब पढ़नी है हमें। 4 लेयर्स हैं स्किन के मैक्सिमम जगह पे। उन 4 के नाम है स्ट्रेटम बेसेले, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम एंड अ थिन स्ट्रेटम कॉर्नियम। टुगेदर ये सब के सब प्रेजेंट होते हैं। जहां जहां थिन स्किन है उन हर जगह ये चारों होंगे। हाँ, जहां थिक स्किन होगी, थिक स्किन के अंदर 5 लेयर्स होते हैं। वही स्ट्रेटम बेसेले, वही स्ट्रेटम स्पाइनोसम, वही स्ट्रेटम ग्रानुलोसम, वैसा ही स्ट्रेटम लूसिडम आ जाएगा। ये एक एडिशनल स्ट्रक्चर आ गया। और आखिर में स्ट्रेटम कॉर्नियम जैसे पहले ऊपर था वैसे ही होगा। अब हम बात करते हैं लेयर्स की। स्ट्रेटम बेसेले। अब स्ट्रेटम बेसेले क्या है? ये वो डीपेस्ट लेयर होता है स्किन का। सिंगल रो ऑफ सेल्स होते हैं इसके अंदर। कुछ स्टेम सेल्स भी होते हैं, केराटिनोसाइट्स हैं। सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होकर नए केराटिनोसाइट्स बना रहे होते हैं। केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की फॉर्म में बन रही होती है। ये इंफॉर्मेशन आपने दिमाग में रखनी है कि क्या प्रेजेंट होता है, कितना से लेयर्स अरेंज्ड हैं। इसी तरह अगर बात करते हैं उसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम की। स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो है, इसमें लेयर्स होते हैं केराटिनोसाइट के अबाउट 8 to 10 लेयर्स होते हैं। इसमें सेल्स जो होते हैं ये फ्लैट होने शुरू हो जाते हैं, इनकी शक्ल बदलना शुरू हो जाती है, और ये स्टेम सेल से प्रोड्यूस होकर ऊपर की तरफ चल रहे होते हैं। फिर अगर बात करते हैं स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम की। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम के अंदर 3 to 5 लेयर्स ऑफ फ्लैटेंड केराटिनोसाइट्स हैं, जिनमें एपोप्टोसिस हो रही होती है, सेल्स मर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये सेल डेथ के बाद इनकी फ्रेगमेंट न्यूक्लियस की नजर आ जाती है सेल के अंदर। ये केराटिन इनमें मौजूद रहता है, बट द सेल्स आर स्टिल डाइंग। अच्छा, इसके बाद आ जाता है स्ट्रेटम लूसिडम, जो हमने देखा था खाली थिक स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर 4 to 6 लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स होते हैं, सबके सब डेड सेल्स हैं, केराटिनोसाइट्स। ठीक है जी। फिर आ जाता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम में 25 to 30 लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स हैं। सबसे ज्यादा लेयर्स सेल्स इसी में है। और थिक स्किन होगी तो आपको 50 लेयर्स हो जाएंगे। इसके अंदर की रेटिनोसाइट्स हैं। सेल्स जो होते हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। नेबरिंग सेल्स स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना लेते हैं, जैसे जिक्सॉ पजल के पीसेस एक दूसरे के साथ फिक्स हुए हुए हों। अब ये सारे लेयर्स जिनकी हमने चारों की बात की, बेसेले, स्पाइनोसम, ग्रेलोसम, लूसिडम एंड कॉर्नियम, ये टेबल 5.3 में इनकी डिस्क्रिप्शन कवर्ड है, और इस डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू कर लें। अगर हम बात करते हैं डीप से, दिस इज द रीजन ऑफ डीप स्किन, जहां डर्मिस आ जाएगा, और ये सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल मतलब ऑन सरफेस। तो सरफेस पे डेड सेल्स हैं बिल्कुल, केराटिनोसाइट की, स्ट्रेटम कॉर्नियम। उसके नीचे स्ट्रेटम लूसिडम आ जाता है, क्योंकि शायद थिक स्किन की बात हो रही है तभी स्ट्रेटम लूसिडम। उसके बाद नीचे स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम है। और स्पाइनोसम के बाद आखिरी स्ट्रेटम बेसेल है। सो कौन सा लेयर कितना थिक है, कितनी थिकनेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन सा थिन मोस्ट है, कौन सा किस जगह प्रेजेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लैंगरहैंस सेल्स हैं, या मर्कल डिस्क्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मेलानोसाइट्स हैं, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास स्किन में। दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। ये हमने कवर कर लिए। डर्मिस की बात करते हैं। डर्मिस में ऑलरेडी ये बात हम पीछे देख चुके हैं कि कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, डायग्रामेटिकली उसको हमने कवर कर लिया है वहां से। स्किन में पेपलरी और डिस्क्रिप्शन आ गए पेपलरी रेटिकुलर रीजन की, सुपरफिशियल और डीपर पोर्शन, ये भी बात समझा चुका मैं ऑलरेडी पीछे, कि हमारे पास कहाँ पे किस किस तरह की स्किन होती है। एक्सेसरी स्ट्रक्चर स्किन के ऊपर आ जाए, अपार्ट फ्रॉम द स्किन, हेयर भी प्रेजेंट होता है और नेल भी प्रेजेंट होता है। हेयर जो होते हैं इसमें पेलाए, हेयर या पेलाए, हेयर का दूसरा नाम पेलाए है इन फिजियोलॉजी। ये मोस्ट स्किन सरफेस पे होता है एक्सेप्ट फॉर पाम्स एंड पामर स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल फिंगर्स एंड सोल्स एंड प्लैंटर सर्फेसेस ऑफ द फीट, इस पे नहीं होता, बाकी हर जगह हेयर प्रेजेंट होता है। मोस्ट हेविली हेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है स्कैल्प के ऊपर, आईब्रोज में, एक्जिले के ऊपर, एक्सटर्नल जेनाइटल्स के ऊपर। जेनेटिक एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस इफेक्ट करते हैं लार्जली डिटरमिन कि कितना थिक हेयर है, या पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर क्या है बॉडी पे।
ये लिमिटेड ऑफर करता है प्रोटेक्शन, बट हमारे स्कैल्प को इंजरी और सन रे से जरूर प्रोटेक्ट करता है। टच रिसेप्टर्स हेयर रूट प्लेक्सस में होते हैं, हेयर फॉलिकल्स की मूवमेंट से वो हमें लाइट सेंसेशन ऑफ टच हमारे ब्रेन को कम्युनिकेट करते हैं। एनाटमी ऑफ हेयर, हेयर के अंदर क्या क्या चीजें, हेयर में शूट आ जाता है, रूट आ जाता है, उसमें एक रीजन है जिसको हम मेडुला कहते हैं। सो दिस इज व्हाट द हेयर एक्चुअली लुक्स लाइक। ये हमारे पास हेयर है, हमारी स्किन में से निकल रहा है। अगर हम इसके इस पार्ट को मैग्नीफाई करें, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ये अलग अलग लेयर्स हैं उसके अंदर। इफ वी टेक अ सेक्शन फ्रॉम हियर एंड ट्राई टू लुक इनसाइड, एंड वी सी दे आर डिफरेंट लेयर्स अरेंज्ड इन सर्कुलर मैनर। क्या क्या है हमारे पास? अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं रूट का, तो सबसे पहले आपके पास हेयर में डर्मल रूट शीथ है प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद एक्सटर्नल रूट शीथ है, उसके बाद इंटरनल रूट शीथ है। तो तीन तो शीथ्स आ गई हमारे पास। इंटरनल और एक्सटर्नल रूट शीथ को हम कंबाइनली एपिथेलियल रूट शीथ बोलते हैं। शीथ है, दिस इज नॉट शीट, शीट नहीं शीथ। तो ये हमारे पास तीन शीथ आ जाती हैं। इसके बाद आता है हमारे पास हमारा हेयर रूट। अब हेयर रूट के अंदर क्या है, हमारे हेयर रूट में क्यूटिकल भी आ जाता है, कॉर्टेक्स आता है, मेडुला। सो दिस इज द क्यूटिकल, देन वी हैव द कॉर्टेक्स एंड इनसाइड वी हैव द मेडुला। तो ये हमारे हेयर के स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं। अगर हम देखते हैं इसकी डिटेल ट्रांसफर सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन में देखो तो हमें ब्लड वेसल नजर आती है जो हेयर को नरिश कर रही है। उनके सराउंडिंग में पैपिला ऑफ हेयर है, पैपिला ऑफ हेयर में ये प्रेजेंट है ब्लड वेसल। उसके ऊपर हमारे पास मिलेनोसाइट्स हैं, मिलेनिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं जो हमारे हेयर को कलर देते हैं। हेयर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है उसके साथ साथ। मेडुला कॉर्टेक्स ऑफ ये क्यूटिकल ऑफ हेयर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, मेडुला कॉर्टेक्स और उसके साथ जो रीजन्स थे क्यूटिकल के। ये क्यूटिकल ऑफ हेयर आ गया। वही कलर्स जो यहाँ यूज किए हैं उन्हीं कलर्स के साथ इसको डिस्टिंग्विश किया हुआ है कि ये अगर क्यूटिकल था तो यहाँ पे यही क्यूटिकल है, ये अगर कॉर्टेक्स था तो यही कॉर्टेक्स है, ये मेडुला था तो यही मेडुला है। इसी तरह इस डायग्राम को देखना है। उसके बाद वी हैव एक्सटर्नल रूट शीथ, ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल रूट शीथ कंबाइन होती है जो एपिथेलियल रूट शीथ बनाती है। और सबसे बाहर वाला रीजन जो है वो डर्मल रूट शीथ कहलाता है। हेयर फॉलिकल चलता रहता है और इस तरह आपके पास हेयर ऊपर आ रहा होता है। तो इफ इवन इफ यू कट द हेयर एंड टेक अ सेक्शन फ्रॉम देयर, तो ये सारे लेयर्स जो अभी हमने पढ़े ये हमें हेयर के अंदर नजर आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ हेयर, दो टाइप के हेयर होते हैं हमारे पास, टर्मिनल या वेलस हेयर। जिस वक्त फॉर एग्जांपल जब बर्थ होती है तो बर्थ के बाद डाउनी हेयर होते हैं, उनको हम लेनुगो कहते हैं, जो पूरी बॉडी फीचर्स पे होते हैं। बट लेनुगो हर जगह आपके पास जो लेनुगो होता है, आपका आईब्रो आई लैशेस स्कैल्प की शेड हो जाते हैं और लॉन्ग कोर्स हेवीली पिगमेंटेड हेयर आ जाते हैं जो टर्मिनल हेयर्स कहलाते हैं। लेनुगो ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी आर रिप्लेस्ड बाय वेलस हेयर। बाकी बॉडी पे आपके वेलस हेयर कन्वर्ट हो जाता है लेनुगो से। और कॉमनली पीच फज भी कहलाता है उस वक्त जब उसको ये कन्वर्ट हो रहा होता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो वेलस हेयर होता है वो पूरी बॉडी को कवर करता है एक्सेप्ट द हेयर ऑफ आईब्रो आई लैश और स्कैल्प। बाकी जगह हर जगह वेलस हेयर होता है। हार्मोनल चेंजेस होती हैं एंड्रोजन्स की वजह से प्यूबर्टी पे, फिर टर्मिनल हेयर रिप्लेस कर लेते हैं वेलस हेयर्स को, स्पेशली इन पर्टिकुलर एरियाज। और बॉडी के उन रीजन में हेयर का स्ट्रक्चरल फीचर चेंज हो जाता है। टेबल 5.3 एक्चुअली सम्स अप हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं, किससे का कौन से ग्लैंड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन, उनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, फंक्शन क्या है। सिबेशियस ग्लैंड, इक्राइन स्वेट ग्लैंड, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड एंड सीरोमिनस ग्लैंड्स। सिबेशियस ऑयल ग्लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं बॉडी पे, लिप्स पे, ग्लैंड्स पीनस पे, लेबिया माइनोरा, टार्सल ग्लैंड स्मॉल इन ट्रंक एंड लिम्स एब्सेंट इन द पाम्स। डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं हेयर फॉलिकल से, सीबम प्रोड्यूस करते हैं। सीबम में ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। फंक्शन क्या है, प्रिवेंट हेयर फ्रॉम ड्राइंग, प्रिवेंट हेयर लॉस एंड प्रिवेंट वाटर लॉस। ऑनसेट ऑफ फंक्शन, इनएक्टिवेट होते हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड, एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इक्राइन स्वेट ग्लैंड, डिस्ट्रीब्यूशन क्या इक्राइन स्वेट ग्लैंड की, थ्रू आउट द स्किन एक्सेप्ट throughout the skin of most of the body regions, especially forehead, palms और soles में ज्यादा होते हैं। मोस्टली इन द डीप डर्मिस, ये इनकी लोकेशन है। सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस से इनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकल रही होती है। पर्सपिरेशन, NaCl वगैरह वाटर बॉडी से बाहर आ रहा होता है, रेगुलेट करता है आपके टेम्परेचर को, स्टिमुलेट होता है इमोशनल स्ट्रेस वगैरह से भी। और सून आफ्टर बर्थ काम करना शुरू कर देते हैं इक्राइन स्वेट ग्लैंड।
apocrine sweat gland. This is a different kind of sweat gland distributed in the axilla, armpits, groin region, areolae of your body, bearded regions of face, clitoris and labia minora. Mostly dermis में होते हैं, upper subcutaneous layer में होते हैं. टर्मिनल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलती हेयर फॉलिकल से है इनकी. पर्सपिरेशन निकल रही होती है, पर्सपिरेशन स्वेटिंग. इसमें कुछ कंपोनेंट्स हो गए इन ग्लैंड में जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा रिच होती हैं, और ये स्टिमुलेट होते हैं किस बात, इमोशनल स्ट्रेस और सेक्सुअल एक्साइटमेंट में एक्टिव होते हैं प्यूबर्टी के बाद से. सिरोमिनस ग्लैंड्स, ये वो ग्लैंड्स हैं जो हमारे ऑडिटरी कैनाल में प्रेजेंट हैं. सबक्यूटेनियस लेयर में इनकी लोकेशन है, सरफेस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में प्रेजेंट होते हैं. सिरोमिनिक वैक्सिड मटेरियल है जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा होता है, और ये फॉरेन बॉडीज को रोकते हैं ईयर में पहुंचने के. सून आफ्टर बर्थ हमारे काम करना शुरू कर देते हैं. नेल्स पे आ जाते हैं, तो ये नेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. लास्ट पार्ट हमारे स्किन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का, नेल में ये फ्री एंड होगा, अपने नेल को रख के देख सकते हो साथ. दिस द फ्री एंड. उसके बाद दिस द बॉडी ऑफ द नेल. उसके बाद दिस बॉडी ऑफ द नेल इज आल्सो कॉल्ड नेल प्लेट. उसके बाद वी हैव दिस राउंड दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड लुनुला. लुनुला के नीचे देयर इज रीजन कॉल्ड एपिनोकियम या क्यूटिकल, और उसके बाद वी हैव द नेल रूट. सो ये आपके पास नेल की एनाटॉमिकल डिटेल है इन द डॉर्सल. अगर सजाइटल सेक्शन लेते हैं हम नेल का एंड वी कट इट फ्रॉम हियर एंड ट्राई टू सी, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये वो फ्री एंड आ गया नेल का, ये वो फ्री एंड है जो अभी हम देख रहे थे. उसके बाद वी हैव द नेल प्लेट. ये वही नेल प्लेट है जिसकी अभी हम जिक्र कर रहे थे, आपकी नेल पे प्रेजेंट होता है. उसके पीछे देयर इज अ रीजन कॉल्ड एपिनोकियम व्हिच इज द क्यूटिकल. ये रहा एपिनोकियम, अभी हमने दिखाया था कहाँ पे हमारे पास क्यूटिकल प्रेजेंट है. देन वी हैव द नेल रूट, ये नेल रूट प्रेजेंट है. अब आते हो डिटेल पे जो सामने नजर आती है, ये हमें नेल के नीचे नेल बेड नजर आ रहा है. हाँ, ये हाइपोनिकियम है, यहाँ नजर नहीं आ रहा था हमें. ये एपिडर्मिस ऑफ स्किन, डर्मिस ऑफ स्किन, फेलेंजेस या फिंगर की बोन हमारी, ये हमारा पास सारा रीजन है नेल का. ये नेल मैट्रिक्स है जिसकी वजह से नेल के नीचे सिक्रीशंस होते हैं जिससे नेल अटैच हमारी स्किन के साथ रहता है. ये बेसिक हमारे पास आ जाती है इंफॉर्मेशन के हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम या स्किन हमारी पर्टिकुलरली. और एडिशनल फीचर क्या करती है, ब्लड रिजर्वायर है, हमारे ब्लड को स्टोर करती है. अबाउट 8 to 10% ब्लड स्किन में ही रहता है, प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी के पार्ट्स को. क्यूटेनियस सेंसेशन हमारी बॉडी में स्टिमुलेट इंफॉर्मेंट से जाके हमारे नर्वस सिस्टम तक जा रहे होते हैं. एक्सक्रीशन एब्जॉर्प्शन करा होता है, विटामिन डी की सिंथेसिस करवा रहे होता है स्किन में. So this is the detail that we need to cover regarding the integumentary system. I hope this video was helpful for you. That's it from my side. Thank you so much.